आपके हाथ ऐसे ऊपर स्ट्रेट रहेंगे, पैरेलल टू योर शोल्डर्स, आपके ईयर्स के क्लोज रहेंगे और ध्यान रखिए आपकी जो एल्बोज़ हैं वो बेंड नहीं होंगी। और उसके बाद जब आपकी टेल बोन टक्ड इन रहेगी तो आपने अपने हिप को ग्राउंड में फोर्स करते हुए, ग्राउंड की तरफ पुश करते हुए, बिना अपनी बैक को मोड़े, बिना किसी हंच के फॉरवर्ड फोल्ड करना है, आगे की तरफ मुड़ना है। आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहेगी, उसमें हंच नहीं आएगा, कोई प्रेशर नहीं है। जितना आप कंफर्टेबल हैं, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना बेंड होगा। जब आप ऐसे बेंड होंगे तो आपकी जो अपर बॉडी है वो वन लाइन में होगी, आपके हैंड्स, आपकी नेक, आपकी बैक वन लाइन में। देखिए दोबारा से मैं आपको एंगल थोड़ा सा चेंज करके बताती हूँ। ऐसे आप बैठेंगे, आपके दोनों हाथ सीधे रहेंगे और उसके बाद आप वन लाइन में बिना अपनी बैक को हंच किए ऐसे नीचे की तरफ बेंड करेंगे, जितना आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप इतना कंफर्टेबल हैं इतना करिए, इतना कंफर्टेबल है इतना करिए, मगर ऐसे मत करिए। ये जो हंच आ रहा है ये हंच नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो अगर आप सही टेक्निक, सही तरीका अपनाएंगे तो आसन के उतने फ़ायदे आपको मिलेंगे। जैसे आई एम कंफर्टेबल दिस मच, अगर आप इतना कर सकते हैं मेरी तरह तो फिर आप अपनी दोनों उंगलियों से हुक बना लीजिए। उसके बाद अपने थम्स में उन हुक्स को फंसा लीजिए और आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगे और आप बिना हंच के अपनी अपर बॉडी को नीचे की तरफ पुश करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने माथे को अपने सर से लगाएं, पश्चिमोत्तानासन। और जब आप ऐसे अपने माथे को अपने सर से लगाएंगे तो आपके जो घुटने हैं वो प्रेशर डालेंगे और आप ऐसे उन्हें, आपको मन करेगा कि आप उन्हें ऐसे उठा लें या उन्हें फोल्ड कर लें, तो वो नहीं करना है। घुटने स्ट्रेट रहेंगे। अगर स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी जो फीट हैं उन्हें ऐसे इनवर्ड्स कर सकते हैं। आउटवर्ड्स करेंगे तो घुटने ऑटोमेटिकली फोल्ड होंगे, तो आप उन्हें ऐसे इनवर्ड्स रखिए। उसके बाद ऐसे स्लोली नीचे की तरफ आपने जाना है, लूप्स को अपने थंब में फंसाना है और आपके जो एल्बोज़ हैं वो स्ट्रेट रहेंगे शोल्डर डिस्टेंस पे और नीचे बेंड होते हुए आपने आसन करना है। उसके बाद ऐसे धीरे से ऊपर भी आना है। तो जो आसनों का मूवमेंट है वो स्लो और स्टेडी रहेगा। मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ कि किसी भी आसन को बहुत तेज़ करना या बहुत रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी आसनों को करने के लिए प्रिपेयर्ड होगी उतना ही आप कर पाएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी आने में टाइम लगता है। अगर आप किसी भी आसन को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे या उस प्रोसेस को रश करेंगे या टाइम होल्ड का टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ द टाइम जब आपको इंजरी हो सकती है। तो इसलिए आप जब ये आसन कर रहे हैं, फील योर बॉडी, फील द ब्रेथ एंड देन डू इट अलॉन्ग विद द ब्रेथ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा करते वक्त इंजरीज़ और किसी तरह की दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला आसन जो मैं आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर भगाने के लिए बताने जा रही हूँ वो है वक्रासन। आप चाहें तो इसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन से पहले या उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत अर्ध मत्स्येंद्र आसन की तरह ही है। तो वक्रासन के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को अपने सामने ऐसे खोल लीजिए। उसके बाद आप कोई भी आसन राइट साइड से शुरू होता है, तो इसलिए आपका जो राइट लेग है उसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। आपका राइट लेग जब फोल्ड होगा तो आपका जो राइट हैंड है वो पीछे की तरफ प्लेस्ड होगा आपके हिप के पास और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट को ऐसे अंदर से सर्कल करते हुए लेफ्ट नी को पकड़ेगा और आपकी गर्दन का जो प्लेसमेंट है वो पीछे की तरफ ओवर योर शोल्डर एक सेंटर पॉइंट को गेज करेगा। अब मैं आपको यही आसन दूसरी पोजीशन से बताती हूँ। देखिए दूसरी साइड से इस आसन को कैसे करना है। आप अपने पैरों को अपने सामने खोल लीजिए, आपका जो लेफ़्ट लेग है उसे ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो पैरेलल टू योर हिप ऐसे पीछे प्लेस्ड रहेगा और जो आपका राइट हैंड है वो आपके लेफ़्ट लेग के अंदर से आके आपके राइट नी को बाहर से पकड़ेगा, जैसे मैंने पकड़ा। देखिए दोबारा आपकी बॉडी ऐसे ट्विस्ट होगी, आपका हैंड यहाँ से अंदर से आएगा, आगे से अंदर से आते हुए आपके राइट नी को होल्ड करेगा और आपका जो गेज होगा वो आपके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से एक, आपने कोई सेंटर पॉइंट देखना है, फोकल पॉइंट, बस उसी पर आपका गेज रहेगा। आपकी नज़रें, आपकी आंखें उसी सेंटर पॉइंट को देखेंगे। आप जब ये आसन कर रहे होंगे तो आपको आपकी बॉडी में प्रेशर फील हो रहा होगा, खासकर आपके स्टमक के एरिया पर
और आपके हाथों में आपको प्रेशर फील हो रहा होगा, आपके लेग्स में, आपके हैम्स में, आपकी थाइज़ में आपको प्रेशर फील हो रहा होगा। तो ये जो आसन है आप इसे करेंगे तो इसके भी आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपका जो ये मूवमेंट है, साइड मूवमेंट, साइड स्ट्रेचिंग है, वो बेटर होगा क्योंकि प्रेशर पेट में फील होता है, तो इसलिए डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। और साथ ही जब आपके पैरों पे प्रेशर फील होगा, वो स्ट्रेच आपको फील होगा, तो उससे आपकी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी, खासकर जो आपकी हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपके क्वाड्स की, आपकी थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी इम्प्रूव होगी। तो ये वो 5 आसन हैं जिनको अगर आप रेगुलरली अपनी योगा प्रैक्टिस में शामिल करेंगे तो आपको पेट से जुड़ी कोई बीमारी नहीं होगी, खासकर एसिडिटी की कोई भी परेशानी आपको सताएगी नहीं और ना ही दवाई लेने की नौबत आएगी। एक और बहुत ज़रूरी बात, अपने खाने पीने की आदतों का भी बहुत ध्यान दें, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बताया था। और इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ इंडिया टीवी लाइव पर मैं आती रहूँगी। फ़िलहाल बहुत शुक्रिया, नमस्कार।